कल का वाक़या है। कल मैं शाम को यहाँ से निकल रहा था तो ये सुदेश कुमार जो हमारा लड़का है, इधर बेचारा ओम प्रकाश जी का लड़का है, वो यहाँ पर चाय का काम करता है बेचारा। कल चाय शाम को बना रहा था। जब मैं शाम को कल यहाँ से निकला तो उसने मेरे को विश किया बेचारे ने। जब विश करके निकला तो मैं भी घर चले गया, लेकिन सुबह जब बेचारा आया तो इसके ताले के ऊपर किसी ने ताला लगा रखा था और कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुदेश कुमार पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने बिहार के कुछ लोगों को इकट्ठा किया बेचारे ने। और लेकिन उन गुंडों के साथ कुछ औरतें भी थी। वो सीधा ही जो है सुदेश कुमार को उन्होंने गले से पकड़ के बेचारे को चांटे जड़ दिए बेचारे को, और वो साइड पे खड़ा हो गया। फिर इनके चाचा जी आए, इनके चाचा जी को मारा गया, उनके बेचारे को टांग को लगी हुई है। तो इतनी ज़्यादा यानी कि शहर में दिन दिहाड़े गुंडागर्दी। पुलिस थाना हमारा सिर्फ आधा किलोमीटर है जहाँ से, और सेक्रेट भी मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना किलोमीटर सेक्रेट है। इस शहर के बीचों बीच ऐसी घटना होनी बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस के लिए भी और प्रशासन के लिए कि शहर के बीचों बीच ऐसा काम होना बहुत ही निंदनीय है। और एक पढ़े लिखे नौजवान को बेचारे को, जिसको नौकरी नहीं है, बेचारा चाय का काम कर रहा है तो वो भी उसको करने नहीं दिया जा रहा। अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। फादर की डेथ होने के बाद बेचारे ने चाय का काम शुरू किया। लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द इन गुंडों को पकड़े। अभी प्रशासन आया था, धरना भी दिया गया, बाजार को बंद किया गया था, और पुलिस ने जो हमें आश्वासन दिया है कि एक आधे दिन में उनको दे देंगे। अगर हम कल का टाइम पुलिस को दिया है शाम तक का, कि संडे तक जो है पुलिस उनका सारा सामान बच्चे का लेके वापस देते हैं, तो हम जो है अपना धरना जो है टेम्परेरी अभी बंद किया है। लेकिन अगर सामान उसका वापस नहीं मिलता तो सोमवार को फिर पूरा बाजार बंद करके कच्ची छोड़ी से लेके यहाँ तक बाजार बंद किया जाएगा, और प्रशासन को जो है उसका जिम्मेवारी अपनी खुद लेनी पड़ेगी। देखकर उस पर जो है हमला किया गया, और उनके हमला करने के बाद उनके साथ दो औरतें भी थी जिन्होंने से गले से पकड़ के जो है इस बच्चे को बेचारे को थप्पड़ मारे। अब प्रशासन से हमने एक जो है दरख्वास्त की है कि जो औरतों ने इनको थप्पड़ मारा है उन औरतों को भी पकड़कर बाजार में लाकर सुरेश कुमार जी से माफी मांगेंगी कि किस बेस पे जो है सुरेश कुमार जी को थप्पड़ मारा गया। ऐसे तो कोई भी औरत आई हुई किसी भी दुकानदार को थप्पड़ मार देगी। एक आदमी उनमें से कब्जे में आ गया है, परेड चौकी में उसको पकड़ के रखा हुआ है। वो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है, SHO साहब भी आए थे। नहीं, हमारा कोई वाकफ नहीं है। बाजार पूरा इधर खड़ा था, बाजार में से किसी को वाकफ नहीं है। मैं भी बाजार का हूँ, मेरी दुकानें भी यहीं बाजार पे हैं। मैं शिवसेना का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन अध्यक्ष बाद में हूँ। पहले मैं बाजार के नाते यहाँ पर आया हूँ, और बाजार के नाते मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, और हमारे मीडिया के माध्यम से हम मीडिया का भी शुक्रगुजार हैं वो, कि मीडिया ने सुबह के 7 बजे से मीडिया यहाँ पहुँचा हुआ है। बहुत धन्यवाद देते हैं मीडिया को, हमारे जम्मू के मीडिया को, कि उन्होंने ये रिकवरी की। और जो पुलिस प्रशासन जो है, मीडिया के कारण ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची, और उनमें कान ने जो पकड़ी हुई थी वो यूं ही बाहर निकली, और उन्होंने आकर जो हमें आश्वासन दिया कि कल शाम तक लड़के का सारा सामान और वो लड़के बंदे जो है पकड़े जाएंगे। तो जैसे पूरा मामला जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, आप क्या रहा है? नहीं, वो हमने कहा कि उससे सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बावजूद उनको पकड़कर जो है यहाँ बाजार में भी लाया जाएगा, सबके सामने पेश किया जाएगा, और पेश करके सभी बाजार वाले उनका मुंह देखेंगे कि कौन लड़के थे। गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने देगी, वो भूल जाएं कि गुंडागर्दी उधमपुर से कोई गुंडागर्दी आ गई यहाँ पर शहर में। हाँ, एक बच्चे का नाम पता लगा जो पकड़ा हुआ है, मेरे ख्याल अमित है उसका नाम बता रहा था वो सुबह मेरे ख्याल। तो उसको पकड़कर अभी बिठाया गया है थाने में। अब उससे सारा पता चलेगा कि कौन थे और इनके पीछे कौन थे, किसकी साजिश थी इसके पीछे, क्योंकि किसी ना किसी बंदे ने इन गुंडों को हायर किया हुआ था, तभी ये गुंडे जो यहाँ पहुंचे हैं सीधा गुंडों का नहीं। सालों से दुकान कर रहे हैं, क्या ऐसा कभी पहले इनके फादर की होते हुए भी कुछ? नहीं, 40 साल मुझे हुए देखते हो गए, 60 साल मेरी उम्र हो गई है, 40 साल मुझे यहाँ पर उनको बैठते हुए देखते हुए फादर को हो गए इनको यहाँ पर। और बेचारे फादर भी बड़ी शराफत से यहाँ पर 40 साल दुकान की। अब उनकी डेथ होने के बाद जो लड़का बेचारा, इसने MA की हुई थी बेचारे ने, लेकिन अकस्मात फादर की डेथ होने के बाद परिवार का पालन पोषण के लिए बेचारे ने चाय का काम यहाँ शुरू किया, और काम चल पड़ा बेचारे का थोड़ा बहुत। तो चलो अब परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों को अखर रहा था ये चीज़ें। उन्हीं लोगों ने ये साजिश रचकर जो है दुकान को खाली कराने की कोशिश की।